हाय वेलकम टू बिग माई चैनल। तो आज के व्लॉग में हम टेंशन को ख़त्म करेंगे, यानी कि टेंशन रिमूव कैसे किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे टेंशन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि टेंशन को रिमूव यानी कि ख़त्म कर देंगे और वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो कि एकदम से परफेक्ट हैं, एक मतलब कि इतने अच्छा उसका रिजल्ट है गारंटी के साथ में कि आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो हम दोनों मिलकर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हम अपनी टेंशन को किस तरीके से रिमूव करते हैं। हाँ जी, जैसे कि मतलब मेरे पास तो चलो अच्छा है, पहले हम टेंशन को रिमूव कैसे करते हैं। अब अपनी टेंशन के शिकार तो आज के टाइम में सभी लोग होते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम को ऊंचाई की साइड में देखो। ओके, बोलिए, बताइए, मतलब टेंशन को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है, अपना एक्सपीरियंस मैं बता दूं पहले। जी, मेरा एक्सपीरियंस है, ऑडियंस को बताना है। ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे कि टेंशन रिमूव करना यानी कि ख़त्म करना टेंशन। अगर हम टेंशन में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में, आज के समय में सब लोग टेंशन के शिकार होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि टेंशन नहीं होती है, और ज़िंदगी भी वही होती है जिसमें टेंशन होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी तो हमें जीने का मकसद नहीं होगा, पहली बात तो ये हो जाती है। लेकिन जहाँ तक है कि टेंशन को ख़त्म भी करना होता है, टेंशन हमारी ज़िंदगी में लगी हुई होती है, लेकिन उसको ख़त्म कैसे किया जाता है, तो हमने टेंशन को ख़त्म करना है। अब मैं बता देती हूँ अपना तरीका। हाँ जी, अगर हमें टेंशन ज़्यादा हो रही है तो हमेशा अपने माइंड को मतलब कि जिक्र में लगा दें, अल्लाह को याद करें कि हमें हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, हमें एक दिन यहाँ से जाना है, और हम लेकर कुछ नहीं आए, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें जाना है। तो हमेशा इस बात को सोच लें। तो मैं अपनी टेंशन को ज़्यादातर इसी तरीके से ख़त्म कर देती हूँ। अब आप बताइए, मेरा बहुत इजी तरीका है टेंशन को ख़त्म करना। जैसे कि इन्होंने बताया है सारा, मेरा भी यही है एकदम। अच्छा, यही जी एक्सपीरियंस है बिल्कुल आपका? यही है। अच्छा ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी अगर आप लोगों का यही है तो आप हमें जी। कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मेरी टेंशन खुद की होती है, मैं सबसे पहले 2 नफिल पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद दुआ मांगती हूँ। अल्लाह के सामने रो के दुआ मांगने से इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कहीं नहीं मिलता है इतना सुकून जितना कि सजदे में जाके मिलता है। बिल्कुल राइट। जी हाँ जी, तो ये आपका भी यही मसला है, जो जी मेरा है यही इनका है। तो आप जी लोगों का भी अगर यही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आप लोगों का इससे अदर कोई भी मतलब कि ये है कि आपने अपनी टेंशन को किस तरह ख़त्म करनी है। जी अब आप ये नहीं है कि आप मोमडन ही है, अगर आप और भी मतलब कि मतलब कि मोमडन से अलग कोई भी कास्ट से आप हैं तो कोई बात नहीं, जो भी आपका जिक्र होता है उसमें ही लग जाइए आप। जो भी जिस मकसद में आपको करना है वो अपना ही मतलब कि जो भी आपको आता है वो कर लें। बस मैं तो इतना ही बोलती हूँ। बाकी फिर और से मैं बताऊंगी कि अपने माइंड को फ्री कभी भी मत रखना, जी क्योंकि फ्री माइंड जितना होता है ना इतना ही टेंशन का शिकार बनता है और डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। तो हमेशा अपने माइंड को फ्री ना रखें, कभी भी कहीं पर भी लगा दें। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आप फ़ोन पर लगाएंगे, है नहीं, आपने उसको अपने टाइम को अच्छी जगह पर गंवाना है। कोई भी जगह है, वो आप घर में कोई काम करती हैं, ये कि आप जो भी करती हैं मतलब कि सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी आपको आता है, तो मैं सभी व्लॉग में आपको यही बताती हूँ कि मेरे व्लॉग में आपको टिप्स ज़रूर मिलता है ताकि आपको अच्छा मोटिवेशन मिले और आप अपनी निगेटिव सोच को हमेशा पॉजिटिव सोच में बदल दें। अच्छा जी, अब आप क्या जी। बोलना चाहेंगे? बस यही मेरी सोच है, जो आपकी है वही, मतलब जो इनकी है वही मेरी है, सेम एकदम। बहुत अच्छी जी बात है। तो अच्छा, हमें जैसे कि आपने जैसे हमने आपको बताया है कि इस तरीके से, अब मैं आपको एक और उपाय बताऊंगी। अगर आप ये सोचते हैं किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा इस जी बात को याद। हाँ जी, बोलिए। जी। हम कहाँ चल रहे थे? अल्लाह के जिक्र के बारे में। तो हम चल रहे थे अल्लाह के जिक्र के बारे में। मतलब अगर हम अल्लाह को इतना ज़्यादा कसरत से याद करेंगे, इतना ही अल्लाह हमारा जिक्र अपने फरिश्तों में किया करता है। और हम अगर लोगों को याद करेंगे, उनसे कोई वफा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा उनसे, बल्कि वो अपने पे और घमंड करने लगता है कि मुझे ये लोग पूछते हैं, करते हैं। आज की व्लॉग में हम आपसे बातें ज़्यादा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे व्लॉग में यही होता है, और मेरे व्लॉग में क्या सब लोगों के व्लॉग में यही होता है कि हम क्या करते हैं, दिन भर का रूटीन हमारा क्या है, मॉर्निंग रूटीन क्या है, शाम में हम क्या करते हैं, सबकी यही होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बातें करूँगी और कुछ आपको नॉलेज देकर।
तो हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ अपना, पहले आपको मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ मैं आपको। मैं सुबह में उठती हूँ फजर की नमाज के टाइम। हाँ जी। हेलो गाइस, मैं आपको बता रही थी अपना मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन, जिसमें कि मैं सुबह में उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, उसके बाद अपना कुरान पढ़ती हूँ। कुरान के बाद मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि लेटना भी सर्दी में थोड़ा ज़रूरी होता है, उसमें आलकस बहुत आती है। और उसके बाद फिर मैं अपना घर का काम होता है, झाड़ू पोछा और नाश्ता होता है। नाश्ता पहले करती हूँ और अपना बाद में काम होता है। फिर उसमें पूरा दिन बच्चों में भी हो जाता है, नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाना। और उसके बाद इतना काम नहीं होता है जितना कि टाइम निकल जाता है इन चीज़ों में। जब रात को नींद आती है, थकने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। इतना तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितना कि थकने के बाद अच्छी नींद आती है। मैं रात में सोती हूँ 11-12 बज जाते हैं ये सर्दी में, और गर्मी में अपना 2-3 तो बजने ही बजने हैं। ये मेरा सुबह का और रात का सोना भी। अच्छा, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे और अपने बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। बाकी आपकी हम ऐसे तो नहीं सुन सकते हैं, तभी सुन पाएंगे तब आप कमेंट के ज़रिए बताएंगे। और हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में बताना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।